नया IBN 7 हौसला है। तस्वीरें हैं झारखंड के धनबाद की, जहां नगर निगम चुनाव के दौरान जमकर उत्पात हुआ, मारपीट की गई और फायरिंग भी हुई। साथ ही यहां बदमाशों ने बमबाजी भी की। बताया जाता है कि बोगस वोटिंग को लेकर दो पक्षों में विवाद के बाद एक प्रत्याशी के समर्थकों ने सरेआम हवा में लहराते हुए रिवॉल्वर से दनादन गोलियां बरसाईं, जिससे 3 लोग घायल हो गए। वहीं भगदड़ की वजह से भी कई लोग जख्मी हो गए। ये सब कुछ हुआ पुलिस की मौजूदगी में। बदमाशों ने बूथ लूटने के इरादे से 4 बूथ्स के EVMs को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। जहां मतदान ठप होने के बाद प्रशासन को पुनर्मतदान कराने की नौबत आ गई है। 4 बूथों का मतदान रद्द कर दिया गया है। और झारखंड के बाद अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं पश्चिम बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन की, जहां हॉकर्स ने एक RPF जवान की पीट कर हत्या कर दी। हालात पर काबू पाने के लिए RPF ने हवा में 13 राउंड फायरिंग की, लेकिन तब तक हॉकर उस जवान का कत्ल कर चुके थे। हॉकर्स ने मालदा रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा भी किया। हंगामे को देखते हुए RPF ने हालात पर काबू पाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह मालदा स्टेशन पर एक हॉकर सामान बेच रहा था। अचानक RPF के जवान वहां पहुंचे और हॉकर से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद से ही हॉकर्स गुस्से में थे और उन्होंने इकट्ठा होकर उस जवान को पीट डाला। जवान की हत्या के मामले में RPF ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना की निंदा की है। नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं रिचा अनुरुद्ध और शुरुआत में आपको बता दूं आज की 6 बड़ी खबरें। ये सभी खबरें आज मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने से जुड़ी हुई हैं। सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर देश भर में कई जगह अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रधानमंत्री ने सुबह साउथ ब्लॉक जाकर वहां कर्मचारियों से मुलाकात की। साथ ही प्रधानमंत्री ने आज किसान चैनल की शुरुआत भी की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिनाई। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी रैली की। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ महंगाई की बारात निकाली गई, तो अहमदाबाद में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने 1 साल देश बेहाल के नाम से एक बुकलेट भी जारी किया। ये सभी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की और आपको दिखाते हैं दिल्ली विधानसभा की तस्वीरें। दिल्ली विधानसभा में आज उस वक्त काफी हंगामा हो गया जब आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा ने केंद्र पर उपराज्यपाल को रिश्वत देने का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और स्पीकर ने बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा को मार्शल्स के जरिए बाहर करने का आदेश दिया। मार्शल्स बाकायदा OP शर्मा को अपने साथ बाहर लेकर गए। इसलिए क्या कि उस सदन के अंदर लोग असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं गवर्नर के, मोदी जी के और लोगों के खिलाफ। हमने उनसे ये कहा कि आप इसको सुनकर इसको सदन की कार्रवाई से निकलवाइए। वो निकलवाने की बजाय उन बातों के ऊपर खुद ही बोलने लगे। तो मेरा उनसे ये निवेदन था कि आप स्पीकर हैं, आप मेंबर नहीं हैं।
आप स्पीकर का धर्म निभाएं, अगर मेंबर का काम आपने करना है तो नीचे आके बैठिए। और उसके लिए वो तैयार नहीं और वो आवेश में आ गए। उधर दिल्ली विधानसभा में केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ पेश प्रस्ताव पर चर्चा उस वक्त बेहद गर्म हो गई जब आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री ने एलजी पर महाभियोग का मुद्दा उठा दिया। मैंने ये मांग की है कि ये असेंबली ये रेजोल्यूशन पास करे कि पार्लियामेंट को ये बोला जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 155, 156 को अमेंड किया जाए, जिससे कि हर स्टेट लेजिस्लेचर में पावर हो कि गवर्नर को इम्पीच किया जाए, जिससे कि दिल्ली विधानसभा के तहत जरूरत पड़ने पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को इम्पीच करने की प्रोसीडिंग की जा सके। दिल्ली में उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच टकराव और दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल सरकार ने 2 दिन के विशेष विधानसभा सत्र में केंद्र के नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। केंद्र के नोटिफिकेशन के खिलाफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकार की तरफ से प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। दिल्ली विधानसभा ने खास तौर पर नोटिफिकेशन पर चर्चा के लिए ही 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। दिल्ली सरकार नए जोश से लबरेज नजर आ रही है और ये जोश मिला है हाईकोर्ट के उस आदेश से जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर कोर्ट ने सरकार के हक में फैसला सुनाया है। आज मैं सदन के सामने ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि ये जो अधिसूचना है इसके ऊपर ये सदन चर्चा करे। मनीष सिसोदिया यही नहीं रुके। सिसोदिया के हमले की पैनी धार के निशाने पर केंद्र रहा। 100 दिनों के कार्यकाल में एंटी करप्शन ब्यूरो की भूमिका का बखान करते हुए सिसोदिया ने केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश की। तो अध्यक्ष महोदय, शायद भ्रष्टाचार रोकना, दिल्ली में भ्रष्टाचार का रुकना केंद्र में बैठी हुई सरकार को रास नहीं आ रहा है। और इससे पहले केजरीवाल सरकार ने 15 लोगों के तबादलों के आदेश जारी कर दिए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इन तबादलों पर किसी भी तरह के ऐतराज से इनकार कर दिया है। विधानसभा सत्र के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल एलजी को हाईकोर्ट के उस आदेश की कॉपी दिखाने गए थे जिसके मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो को भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई का हक है। इस बीच दिल्ली सरकार ने अधिकारों के मोर्चे पर टकराव की परवाह किए बिना 15 अफसरों का तबादला कर दिया है। गृह मंत्रालय के हवाले से खबर है कि इन तबादलों पर उसे कोई ऐतराज नहीं है। उधर कांग्रेस ने केजरीवाल पर हमला बोला है। केजरीवाल जी और मोदी जी की पर्सनल अहंकार की, व्यक्तिगत अहंकार की लड़ाई में केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी को एक दूसरे को नीचा दिखाने के अहंकार की लड़ाई में इस आग में दिल्ली की जनता झुलस रही है। चलिए दिल्ली सरकार के बाद बात करते हैं केंद्र सरकार की। नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर आज अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम हुए और केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी उपलब्धियां गिनाई। अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने अपने साउथ ब्लॉक के दफ्तर में कर्मचारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर टीम पीएमओ की जमकर तारीफ की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि अगर सरकार के कर्मचारी एक जैसी सोच रखें तो जनहित के काम तेजी से हो सकते हैं। इस मौके पर कर्मचारियों ने पीएम का अभिनंदन भी किया। आज सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी अपने दफ्तर पहुंचे तो उनके प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा और अतिरिक्त प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने उनका स्वागत किया। अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की। इस मौके पर पीएम मोदी ने किसान चैनल का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी आज एक कॉन्फ्रेंस की और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी जड़ दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस मौके पर दावा किया कि खुदरा महंगाई दर 60% से घटकर 5% रह गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए मोदी सरकार को बधाई दी। 1 साल के बाद जब हम आपके सामने आए हैं तब मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के 1 साल में इस सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। पारदर्शी सरकार देने का काम हमने किया। अमित शाह ने इस बात के लिए भी अपनी सरकार की पीठ थपथपाई कि पिछले साल भर में भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर देश की जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया।
सुबह बीजेपी दफ्तर में इस मौके पर अमित शाह ने एक पुस्तिका भी जारी की और फिर दोपहर बाद हरियाणा के करनाल में एक रैली भी की। और अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची। वहां पहुंचकर कांग्रेस नेता और स्थानीय सांसद राहुल गांधी की जमकर चुटकी ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी पहुंचकर कहा कि वहां की जनता ने राजनेताओं को जितना प्यार दिया उतना प्यार उनको वापस नहीं मिला। उनका इशारा साफ तौर पर राहुल गांधी की ओर था। उन्होंने दावा किया कि 10 साल में जितना विकास नहीं हुआ उतना उन्होंने 10 दिन में करके दिखाया। किसान पंचायत में किसानों ने हमसे कहा कि दीदी 10 साल से एक रैक मांग रहे हैं, खाद का रैक नहीं मिल रहा है। भाइयों और बहनों, आज ये कहते हुए मुझे गर्व है कि 10 साल जो लोग वादा पूरा नहीं कर पाए वो वादा हमने 10 दिन में पूरा करके दिखाया। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत अमेठी में 25,000 लोगों का बीमा हुआ है। उन्होंने वादा किया कि बीमे की पहली किश्त वो देंगी। इसके अलावा उन्होंने वादा किया कि 25,000 आंगनवाड़ी महिलाओं का जीवन बीमा वो दिवाली से पहले करवा देंगी। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने किसानों के लिए भी कई ऐलान किए। तो एक तरफ सरकार के तमाम मंत्री साल पूरा होने के मौके पर अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बारात निकाली, जिसमें सभी बाराती सूट बूट पहनकर पहुंचे। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी की बारात निकाली। उधर अहमदाबाद में भी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बुकलेट जारी किया। बैल की जोड़ी भूमि थोड़ी, जोत खेत हैं हमने खींचे, खून पसीने से हैं सींचे। आस भी छूटी सांस भी टूटी, मोदी की हर बात है झूठी। आस भी टूटी सांस भी छूटी, मोदी की हर बात है झूठी। और सूट बूट का ठाठ बिठाकर बर्बादी का जश्न मनाकर अब हमको बता रहे हो कायर, कैसे हो इंसान, हमसे छीन रहे हो भूमि, देख रहा भगवान, मोदी देख रहा भगवान। आप देख रहे हैं देश दिन भर। खबर मुंबई से, जहां रिलायंस और MMRDA ने मिलकर जियो गार्डन का निर्माण किया है। ये गार्डन 38,000 स्क्वायर फीट में बना है और यहाँ पार्किंग के लिए भी व्यवस्था की गई है। मुंबई में रिलायंस ग्रुप और MMRDA की पहल से 38,000 स्क्वायर फुट में जियो गार्डन बनाया गया है। गार्डन में बच्चों के खेलने से लेकर कार पार्किंग तक की व्यवस्था की गई है। गार्डन में कई खासियतें हैं, जैसे कि इसमें 2 बेसमेंट पार्किंग बनाई गई है, जहां 2000 गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। तो वहीं गार्डन में 200 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। गार्डन के किनारे आर्टिफिशियल जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है और पूरे एरिया में सिंथेटिक टर्फ बिछाया गया है, जिससे बारिश में लोग यहां आराम से एंजॉय कर सकते हैं। रिलायंस और MMRDA ने मुंबई के बीचों बीच BKC में बनाया है एक जियो गार्डन। 33,000 स्क्वायर मीटर में फैला ये गार्डन काफी ज्यादा हाईटेक है और यहाँ पर बने 2 बेसमेंट इतने बड़े हैं कि एक साथ 2000 से ज्यादा कारें पार्क हो सकती हैं। चलिए, इसी के साथ आज देश दिन भर में मुझे दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश IPL के लिटिल चैंप्स।